चित्रकला के विद्यार्थियों, हम लोग प्रसिद्ध चित्रकारों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम प्रसिद्ध चित्रकारों के जीवन एवं उनके कृतित्व के बारे में बात कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है प्रसिद्ध चित्रकार के.सी.एस. पणिक्कर। विद्यार्थियों, आज हम इस कलाकार की कला, व्यक्तित्व एवं जीवन के बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं। विद्यार्थियों, सन 1960 में मद्रास के कलाकार पूरे उत्साह और शक्ति के साथ नई शैली में कार्य कर रहे थे। वे सभी कला की एक अमूर्त शैली की ओर मुड़ गए थे। कला की इस शैली का प्रसार मूर्ति कला तक में दिखाई देने लगा। ऐसे समय में के.सी.एस. पणिक्कर ने जटिल रेखाएं, लय के अमूर्त चित्रण द्वारा अपनी चित्रण की नवीन शैली को व्यक्त किया, जिसने उनके कार्य में एक ओज भर दिया। उनकी कला समकालीन थी, किंतु उसमें भारतीयता की झलक स्पष्ट देखी जा सकती थी। के.सी.एस. पणिक्कर का जन्म 30 मई सन 1911 को केरल के कोयम्बटूर नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता चिकित्सक थे और इन्हें भी चिकित्सा के क्षेत्र में ही जोड़ना चाहते थे, किंतु पणिक्कर ने एक कलाकार का हृदय पाया था। मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने भारतीय टेलीग्राफी विभाग में नौकरी की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। 5 वर्ष पश्चात इन्होंने व्यापारिक बीमा कंपनी में नौकरी की, किंतु यह नौकरी भी उनके कलाकार हृदय को नहीं रोक पाई। इसीलिए सन 1936 में कला की विधिवत शिक्षा प्राप्त करने हेतु पणिक्कर ने मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लिया। वहां उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें चित्रकला के 6 वर्षीय पाठ्यक्रम के सीधे तीसरे वर्ष में ही प्रवेश दे दिया गया। उस समय प्रसिद्ध सृजनशील चित्रकार एवं मूर्ति शिल्पी देवी प्रसाद राय चौधरी मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल थे। उनके निर्देशन में पणिक्कर ने दक्षता के साथ डिप्लोमा प्राप्त किया एवं वहीं अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया। यहाँ वे पहले अध्यापक, फिर उपप्राचार्य एवं बाद में प्राचार्य के पद पर पहुँचे। पणिक्कर ने कला शिक्षा को नए आयाम देने के प्रयास किए। उनके कार्यकाल में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स ने कला शिक्षण के क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई और उसका नाम भारत के प्रमुख कला केंद्रों में गिना जाने लगा। अगर हम पणिक्कर की कला की बात करें तो विद्यार्थियों, पणिक्कर की कला पर मुख्य रूप से बंगाल स्कूल के विद्रोही कलाकार यामिनी राय, विनोद बिहारी मुखर्जी तथा यूरोपीय कलाकार पॉल क्ली की कला का प्रभाव पड़ा। उन्होंने सभी कलाकारों की कला की मूल प्रेरणा को ग्रहण करते हुए उसे भारतीय ऐतिहासिक कला से जोड़कर अपनी मौलिक कला सर्जना समायोजित की। सन 1940 से 1957 ईस्वी तक पणिक्कर ने आकृति प्रधान कलाकृतियों का सृजन किया, अर्थात उनमें आकृतियों की प्रधानता रही है। इस दौरान उन्होंने सामाजिक जीवन से संबंधित भाव प्रधान आकृतियों को अपने चित्रों में अभिव्यक्त किया। 1940 से 1957 का जो पीरियड था, उसमें इनके चित्रों में आकृतियां प्रधान थी और उनमें भी सामाजिक जीवन से संबंधित भाव प्रधान आकृतियां अधिक थी।
उनके इस सृजन में आधुनिक भावबोध भी पूर्ण रूप से व्यक्त हुआ। उन्होंने आलंकारिकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लोक कला के विविध पहलू उनके चित्रों में प्रमुख रूप से सृजित हुए। यहाँ भी ध्यान देने योग्य है कि जो उनकी कला है, उनके जो चित्र हैं, उनमें लोक कला के विविध पहलू देखे जा सकते थे। उनके आकृति मूलक चित्रों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। अंकन की सूक्ष्मता रही उनके चित्रों में, गरिमा है, गतिशीलता एवं भाव प्रवणता देखी जा सकती है। उनके चित्रण की एक विशेष शैली थी जिनमें वे आकृतियों की बड़ी बड़ी आँखें, चेहरे तथा उनकी तुलना में हाथ पांव बहुत छोटे बनाते थे। ये आकृतियां देखने में खिलौने जैसी प्रतीत होती है। पणिकर के रूपाकार एवं मिथक के समान ही है। उनके जो रूप हैं वे एक मिथक के समान है, जैसे उनकी कथा सदियों पुरानी होकर भी आज के वातावरण में सजीव हो उठी हो, ऐसे मिथक के समान हैं। चूँकि लोक जीवन को उन्होंने बहुत करीबी से अनुभव किया, नज़दीक से देखा था, अतः उनके चित्रों में भी इसकी झलक दिखाई देती है। उनके माँ बेटा सीरीज के चित्रों में यह लोक चेतना स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है। वे तेल रंग तथा जल रंग दोनों ही माध्यमों में कार्य करते थे। विद्यार्थियों, अगर हम उनकी कला यात्रा की बात करें तो सन 1960 में पणिकर की कला में एक खास परिवर्तन आया। इस समय को उनकी कला तांत्रिक कला से मिलती जुलती है। उन्होंने रेखात्मक ज्यामितीय प्रतीकों, रंगों के ज्यामितीय क्षेत्रों तथा अपठित लिपि के समान रेखीय चिन्हों के समायोजन से कुछ ऐसे चित्रों का सृजन किया जो किसी रहस्यात्मक तंत्र साधना को पुस्तक के गूढ़ अर्थ वाले पृष्ठों के समान प्रतीत होते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हो, इनमें धरातल में हल्के रंगों का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं हल्के रंगों से कुछ क्षेत्र बना दिए जाते हैं अथवा रेखाओं और रंगों से छोटे छोटे ज्यामितीय आकार बनाकर शेष स्थान में बारीक रेखाओं के द्वारा अस्पष्ट लिपि के समान चिन्ह बनाए गए हैं। चित्र के निचले भाग में गहरे रंग के क्षैतिज पट्टी होती है, जिसमें श्वेत या श्वेत मिश्रित किसी अन्य रंग से कुछ चिन्ह चित्र के ऊपरी भाग के समान ही अंकित रहते हैं। यह जो चित्र आप देख रहे हो, आदम और हवा, ईसा, बसंत, इस प्रकार के इनके चित्र हैं। यह चित्र बर्ड्स एंड सिंबल सीरीज का है जो आप इसमें देख सकते हो। बर्ड्स एंड सिंबल सीरीज आदि पणिकर की प्रसिद्ध कृतियां हैं। धन्य है शांति दूत नामक चित्र में अजंता और शीतनवासल के समान विशाल संयोजन किया गया है। पणिकर ने अपने चित्रों में जीवन और समाज के अनुभवों को प्रस्तुत किया है, जिसमें व्यंग्य का भी समावेश है। विकृतियों में कहीं कहीं भाव कला आंदोलन का भी प्रभाव दिखाई देता है। पणिकर के बसंत नामक चित्र में आकृति की गोलाइयों को अत्यंत कोमल रूप में चित्रित किया गया है। चित्रण में यद्यपि किंचित विचित्रता है, तथापि यह अत्यंत प्रभावशाली है। चित्रतल के विस्तार का कुशलता से इन्होंने प्रयोग किया है। तुलिका से अंकित रेखाओं के माध्यम से शरीर के कोमल स्थानों का सुंदर संकेत इसमें दिया गया है। मुखाकृतियों को बड़े आकार में तथा तिरछी भंगिमा में
अंकित करना पणिकर की एक खास पहचान है। इनमें ग्रीवा कहीं कहीं बहुत मुड़ी हुई हैं, नेत्र बड़े बड़े तथा मत्स्याकार हैं एवं पुतलियां कटाक्ष की ओर चित्रित की गई हैं। यहाँ तक कि पशु आकृतियों में भी नेत्रों का चित्रण इसी प्रकार किया गया है। जिस प्रकार राजपूत कला की परंपरागत प्रवृत्ति का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, ईसा की आकृति में भी यही विशेषता दृष्टिगोचर होती है। उनके अनेक चित्रों में मुखाकृति की तुलना में शरीर बहुत छोटे अंकित हैं, जो बाल कला की प्रवृत्ति है। पणिकर की अनेक मानवाकृतियों में धड़ एवं दंड की भांति हैं। दो आकृतियां बसंत, काली लड़की, पतिता तथा ईव आदि चित्रों में इसी तकनीक का प्रयोग किया गया। उनके शांतिकर्ताओं के चित्र में पाश्चात्य एकेडमिक शरीर शास्त्रीय नियमों का पर्याप्त प्रभाव देखा जा सकता है। अगर हम प्रदर्शनियों की बात करें तो विद्यार्थियों पणिकर के चित्रों का प्रथम प्रदर्शन 1926 में फाइन आर्ट सोसाइटी मद्रास की अखिल भारतीय प्रदर्शनी के साथ हुआ। सन 1928 से 1930 के मध्य इन्होंने मद्रास आर्ट सोसाइटी की अखिल भारतीय प्रदर्शनी में भाग लिया। इसके पश्चात देश विदेश में इनके चित्रों की अनेक प्रदर्शनियां आयोजित हुई। इनको कौन कौन से सम्मान और पुरस्कार मिले विद्यार्थियों? सन 1938 में इन्हें फाइन आर्ट सोसाइटी पश्चिम बंगाल का पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1960-70 के मध्य राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त 16 कलाकारों में से पणिकर भी एक थे। 70 के दशक में पणिकर को केंद्रीय ललित कला अकादमी की रत्न सदस्यता से सम्मानित किया गया एवं इनके विषय में कहा गया कि मौलिक कला सर्जन के रूप में उनकी उपलब्धियां बहुत वस्तुतः उल्लेखनीय है। कला के प्रति उनके गहरे अनुराग और आधुनिक कला आंदोलन में उनकी महती भूमिका के लिए अकादमी उन्हें रत्न सदस्य सहायता फेलोशिप देकर गौरवान्वित महसूस करती है। पणिकर के चित्र व्यक्तिगत संग्रहों के अतिरिक्त राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय कला संग्रहालय मद्रास एवं मैसूर के कला संग्रहालयों में एवं विदेशों में भी इनके चित्र अर्थात कलाकृतियाँ संग्रहित हैं। विपरीत परिस्थितियों उत्पन्न हो जाने के कारण पणिकर भी इस कलाकारों के ग्राम में रहकर कलात्मक सर्जन करने लगे। उन्होंने अपनी लगभग 50 कलाकृतियाँ केरल की जनता के नाम पर दी हैं। पणिकर ने सन 1967 में मद्रास के कला और शिल्प के राजकीय विद्यालय के प्राचार्य पद से अवकाश ले लिया। उन्होंने हस्तशिल्प कला कौशल की उन्नति एवं विस्तार के लिए भी बहुत प्रयत्न किए। साथ ही वस्त्र आभूषणों में भी कलात्मकता का समावेश किया। उन्होंने हस्तशिल्प संघ की स्थापना की। धीरे धीरे इस संघ द्वारा किए गए कार्यों का विस्तार हुआ तथा इनके द्वारा बनाई गई हस्तशिल्प कलाकृतियों का विदेशों में निर्यात होने लगा और परिणाम स्वरूप इटली को निर्यात बाटिकों से प्राप्त धनराशि से कुछ असंतुष्ट कलाकारों ने साथ मिलकर मद्रास के पास ही एक भूमि खरीदकर एक ग्राम की स्थापना की। कलाकारों के इस ग्राम का नाम चोल मंडल रखा गया। चित्रकार, मूर्तिकार एवं हस्तशिल्पी वहाँ रहने के लिए गए। वहाँ उन्होंने अनुकूल एवं बंधन मुक्त वातावरण में अपनी कला साधना की। इन कलाकृतियों की बिक्री कर वे अपने आजीविका प्राप्त करते थे। सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने जीवन के अंतिम दिनों में पणिकर बीमार रहने लगे और उनका देहावसान 15 जनवरी 1977 को हुआ। उनके अनगिनत शिष्य एवं बहुमूल्य कलाकृतियाँ हैं जो आने वाले समय में संपूर्ण कला जगत का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस प्रकार विद्यार्थियों, यह थी पणिकर की
कला यात्रा, उनके जीवन एवं कृतित्व,